Very good afternoon. I am Nilesh Mandlecha. I am a psychologist by profession and I have done my MBA in Human Resource Management. I conduct training program for more than 50 different companies for management and non-management people. I have conducted many live programs on TV channels. I am a visiting faculty for management institutes and from last 14 years I am a practicing psychologist. Welcome to a talk, psychologist. Yeah, welcome to a talk on Sant Kabir and mental health. Before I begin my talk, I would like to inform you that I have prepared one Facebook page on internet on Kabir ke Dohe, and I have uploaded more than 104 posters. Each poster is having 4 to 5 dohas. And I'm glad to inform you that so far 8,600 people have liked that page from all over India. So I have added psychological meaning in certain dohas and simplified those dohas. After some time I will show you that page also. So we will talk about Kabir and mental health. I will start with my presentation. So I will, Kabir mainly talks about yourself, your mind, death, ego, past, भूतकाल के बारे में भी काफ़ी उनके दोहे हैं. अलग अलग विषयों के ऊपर कबीर साहब जो है उनका फोकस है. पर कबीर साहब कहते हैं कि तुम अपने अंदर देखो. अंदर यानी you have to see things inside, not outside, and you have to work जो है काम जो है वो ऊपर के तौर पर नहीं तो मन में गहराई तक जाके आपको काम करना पड़ेगा. काफ़ी लोग जो है वो ऊपरी तौर पर काम करते हैं, इसकी वजह से काफ़ी समस्याएं या प्रॉब्लम आ जाते हैं. आज हम क्या देख रहे हैं कि भारत में अगर गए 10-15 सालों में अगर आपने देखा तो तीर्थ यात्रा की भीड़ बढ़ गई है. लाखों करोड़ों लोग बाबाओं के पीछे जा रहे हैं. मंदिर में जाने वाले लोगों की संख्या भीड़ बढ़ गई है. काफ़ी लोग वहाँ पर जा रहे हैं, भीड़ बढ़ गई वहाँ पर की. गए 10 सालों में 1,000 से ज़्यादा लोग वहाँ पर भगदड़ जो मची वहाँ पर उसमें मर गए. ये 3 साल पुराना आंकड़ा है. इतना ही नहीं, लोगों का विश्वास वास्तुशास्त्र, फेंग शुई, पंचमुखी रुद्राक्ष, श्री यंत्र, लक्ष्मी यंत्र, कवच कुंडल, कुबेर यंत्र, इन सब चीज़ों के ऊपर बढ़ा है. यह किस बात का संकेत है कि ओवरऑल समाज में मानसिक जो तनाव है या असुरक्षितता की भावना है वो बढ़ी है और लोग जो है वो अपनी समस्या का उत्तर ढूंढने के लिए कहीं बाहर जा रहे हैं. जब हम बाहर जाते हैं अपनी समस्या का उत्तर ढूंढने के लिए तो केवल हमें फीलिंग बेटर होता है, वी डोंट गेट बेटर. अगर हमें गेटिंग बेटर करना है तो हमें हमारे अंदर के मन के ऊपर गहराई तक जाकर काम करना पड़ेगा. अंदर से हमारा अप्रोच जो है वो बदलना पड़ेगा. इसलिए फोकस जो है वो बाहर नहीं तो अंदर होना चाहिए. यह सबसे बड़ा मैसेज जो है वो कबीर साहब ने दिया है. कबीर साहब क्या कहते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, अपने मन को ऊपर काम करने के लिए गंगा में जाते हैं और डुबकी लगाते हैं. उनको लगता है कि अपना पाप धुल जाएगा. कबीर साहब कहते हैं, ना बे धोबे क्या हुआ, मन का मैल न जाए, मीन सदा जल में रहे, धोबे बास ना जाए. मछली हमेशा पानी में होती है, कितना भी धो तो भी उसका बास जाता नहीं है. इसलिए केवल गंगा में डुबकी लगा के कुछ होगा नहीं. कबीर साहब, कुछ लोग क्या करते हैं, तिरुपति जाते हैं, टकला बनाते हैं. उनको लगता है कि अपना माइंड चेंज हो जाएगा. एक पति पत्नी थे, पति शराब पीता था, इसलिए पत्नी उसे तिरुपति लेके गई और टकला बनाया उसका. टकला बनाने के बाद हुआ ऐसा कि वो जो पति था उसने आते आते ट्रेन में से ही पीना शुरू कर दिया. अगर उसमें बदलाव होता था तो वो बदलता था. तो कबीर साहब कहते हैं कि ऐसा ऊपर तौर पे नहीं चलेगा. इसलिए कबीर साहब का एक दोहा है, मुंड मुंडाए हरि मिले. अगर टकला बनाने से भगवान मिलता है तो हर कोई ले मुंडाए, बार बार के मूडते भेड़ बैकुंठ न जाए. भेड़ भी बैकुंठ चला जाता था. आगे जाके कबीर साहब जो है वो कहते हैं कि जो है आप
अपने मन के ऊपर काम करो, आप ही अपने आप को तार सकते हैं, कोई बाबा आपको नहीं तार सकता। बाबाओं के बारे में जो है, कबीर साहब जो कहते हैं पाखंडी बाबाओं के बारे में, साधु हुआ तो क्या हुआ, माला पहनी चार। साधु हुआ तो क्या हुआ, माला पहनी चार, बाहर भेष बनाइया भीतर भरी भंगार। आगे जाके कबीर साहब कहते हैं, साधु भूखा भाव का, साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नाय, धन का भूखा जो फिरे सो साधु नाय। और आज अगर हम देखते हैं तो कौन कितने बाबाओं ने करोड़ों रुपए की जो प्रॉपर्टी इकट्ठा करके रखी है, इनको हम साधु कहना चाहिए कि नहीं? कबीर की भाषा में कहेंगे तो वो ये साधु कहने के लायक नहीं है। कबीर साहब जो है वो उन्होंने यह देखा कि भारत के अधिकतर लोग जो है वो भक्त मेंटालिटी के हैं, फॉलोअर है, और अपने मन के मालिक जब तक हम नहीं बनते हैं तब तक हम वो फॉलोअर की मेंटालिटी से बाहर नहीं आएंगे। फॉलोअर के बारे में क्या होता है, लोग अनुकरण करते हैं, दूसरे लोग जो कर रहे हैं उसका अनुकरण करते हैं, वो फॉलो करते हैं, पॉलिटिकल लोगों के पीछे जाते हैं, या फिर आप अगर देखो तो कोई बाबाओं के पीछे जाते हैं। कबीर साहब ने कहा है कि तुम फॉलोअर मत बनो, विचारी बनो। मैं एक कहानी आपको सुनाता हूँ। एक मंदिर था, उस मंदिर में एक रानी गई, वो पूजा कर रही थी। पूजा करते करते उसके पीठ को खुजली आ गई, हाथ में तो पूजा की थाली है, क्या करेगी। मंदिर में एक खंबा था, उस खंबे को अपनी पीठ खुजाई, उसकी खुजली गई। उसकी सहेलियों ने भी देखा, उन्होंने भी जाके पीठ खुजाई, उनकी पीठ को खुजली आई थी क्या? नहीं। फॉलोअर। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, आचारी सब जग मिला, विचारी मिला न कोई, कोटि आचारी खोजिए एक विचारी होए। 1 करोड़ में एक विचारी होता है। इसका मतलब कबीर साहब ने हमें विचारी बनने की सलाह दी है। आगे जाके जो है कबीर साहब कहते हैं कि आपको भगवान के पीछे जाने की जरूरत नहीं है, भगवान आपके पास आ जाएगा अगर आप अपने मन के ऊपर काम करेंगे, तो मन को ऊपर काम करेंगे, मन को पवित्र करेंगे। तो कबीर साहब कहते हैं, इसलिए उनका एक दोहा है, कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर। अगर आपके मन को, अगर आपने गंगा के पानी की तरह अच्छा बना दिया, आज की गंगा नहीं, 550 साल पुरानी गंगा, लोग क्या होता है आज की गंगा की तरह अपने माइंड को करना चाहते हैं और फिर प्रॉब्लम हो गया है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, तो फिर पीछे हरि लागे कहत कबीर कबीर, गॉड विल फॉलो यू इफ यू प्यूरिफाई योर माइंड। इतना उन्होंने अपने मन को महत्व दिया है। आगे जाके कबीर साहब कहते हैं, साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जस्ट अ मिनट, यहां पर कुछ बज रहा है शायद, माय बैग आई विल कीप इट हियर। साहब जो है वो कहते हैं, मॉरलिटी बहुत महत्व दिया है उन्होंने। वो कहते हैं, साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सच है ताके हृदय हरि आप। जिसके दिल में सच्चाई है उसके दिल में हरि यानी भगवान ऑटोमेटिक आ जाएगा, उसको भगवान के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। ऐसा स्पष्ट शब्दों ने कबीर ने कहा है। कबीर साहब आगे जाके कहते हैं, पहान पूजे हरि मिले। अगर पत्थर पूजने से भगवान मिलता है तो मैं पूजू पहाड़, तासे तो चक्की भली पीस खाए संसार। तासे तो चक्की भली पीस खाए संसार। आगे जाके कबीर साहब कहते हैं, पाथर का ही देवरा और पाथर का ही देव, पूजन हारा मारा अंधेरा क्या परमाने से। इसलिए कबीर साहब ने स्पष्ट रूप से कहा है, देवी बड़ी न देवता, सूरज बड़ा न चंद्र, आदि अंत दोनों बड़े कहे गुरु के गोविंद। आदि और अंत मतलब ये विश्व जहां शुरू हुआ, जहां जिस क्षण ये विश्व बना और जिस दिन ये खत्म होगा, वो सबसे बड़ा है दुनिया में। ऐसा कबीर साहब कहते हैं। आगे जाके जो है वो कहते हैं, जो धर्म के जो ठेकेदार थे, धर्म को ये करके एक्सप्लोर, लोगों को गुमराह करने की जो बातें लोग कर रहे थे, उनके खिलाफ कबीर साहब ने काफी अच्छा जो है लोगों का प्रबोधन किया है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, पंडित छोड़ो पाथरा, पाथरा यानी पत्थर का देव, पंडित छोड़ो पाथरा, काजी छोड़ो कुरान, वह तारीख बताई दे थे न जमीन आसमान।
मतलब वो तारीख तुम मुझे बता दो जब जमीन भी नहीं था और आसमां भी नहीं था। इसका मतलब धर्म की जो निर्मित है वो किसने की है? इंसान ने की है। इसलिए कबीर साहब एक दोहे में कहते हैं, अगर कोई अपने आप को हिंदू कहता है, तो मुसलमान कहता है, तो कबीर साहब उसे भोंदू कहते हैं। वो क्या कहते हैं अपने एक दोहे में? कहे कबीर, चेतहुरे भोंदू बोलन हारा तुरक न हिंदू। तुम्हारे अंदर जो जीव है बोलन हारा, वो तुरक यानी मुस्लिम, तुरक का अर्थ होता है मुस्लिम, वो मुस्लिम भी नहीं है और हिंदू भी नहीं है। इसलिए कबीर साहब ने कहा है कि ऐसा आदमी अगर अपने आप को कहता है तो वो भोंदू है। मतलब इंसानियत को उन्होंने बहुत ज्यादा महत्व दिया है। कबीर साहब ने कहा है कि हिंदू कहे तो मैं नहीं, मुसलमान भी मैं नहीं, पांच तत्व का पुतला गए भी खेल रे माही। मैं पांच तत्व का पुतला हूं। आगे जाके वो कबीर साहब ने कहा है कि हिंदू मुझे राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता, इन दोनों के बीच में कदई न जाई। इनके दोनों के बीच में मैं जिंदा हूं तब तक कभी नहीं जाएगा। मतलब स्पष्ट रूप से शांति का संदेश कबीर साहब ने दिया है। कबीर साहब कहते हैं, अगर कोई पंडित या कोई मुल्ला या काजी अगर कहेगा कि मैं कुरान या पोथी पढ़कर पंडित बन जाऊंगा, काजी बन जाऊंगा, मुल्ला बन जाऊंगा, तो कबीर साहब कहते हैं केवल पोथी पढ़ने से नहीं होगा, मन के अंदर मोहब्बत चाहिए, प्यार चाहिए दूसरे इंसान के लिए। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भयान को, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। मतलब लव एंड कंपैशन फॉर अदर ह्यूमन बीइंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये कबीर साहब ने कहा है। एक दोहे में कबीर साहब कहते हैं बद्रीनाथ के बारे में। बद्रीनाथ में इतना बड़ा हादसा हो गया, हजारों लोग मारे गए बद्रीनाथ केदारनाथ में। बद्रीनाथ के बारे में कबीर साहब कहते हैं, भले जाए बद्री यानी बद्रीनाथ, भले जाए गया, कहत कबीर सुनो भाई साधो, सबसे बड़ी दया। मतलब सबसे बड़ी क्या है? दया है, कंपैशन है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसलिए कबीर साहब जो है वो आगे जाके कहते हैं, जैसा तिल में तेल है, चकमक में है आग, तेरा साई तुझ में है, तू जाग सके तो जाग। तुम्हारे अंदर सब कुछ है, ऐसा कबीर साहब कहते हैं। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, सुमिरन सूरत लगाई के, मुख से कछु न बोल। काफी लोग बहिर्मुखी हो गए हैं, बाहर की स्थिति का उनके मन के ऊपर असर हो रहा है और अंदर का कंट्रोल कम है, इसलिए बाहर की स्थिति को अलाउड कर रहे हैं अपने आप को ऊपर हावी होने के लिए। और वो अंदर का कंट्रोल कब बढ़ेगा? कबीर साहब कहते हैं, सुमिरन सूरत लगाई के, मुख से कछु न बोल, बाहर के तू पट बंद कर, भीतर के तू पट खोल, तुझे पिया मिलेंगे। कबीर साहब कहते हैं, अगर तुम भीतर के तुम पट खोलोगे तो तुम्हारे अंदर उसका फायदा तुम्हें हो सकता है। ऐसा स्पष्ट रूप से कबीर साहब ने कहा है। पर क्या होता है, काफी लोग जो है वो ऊपरी तौर पर काम करते हैं। कबीर साहब ने स्पष्ट रूप से कहा है कि ऊपरी तौर पर तन के ऊपर ज्यादा काम करते हैं, तन को ज्यादा महत्व देते हैं। कैसे देते हैं तन को ज्यादा महत्व? ब्यूटी पार्लर में जाते हैं। मुंबई में कुछ फीमेल्स जो है लेडीज ब्यूटी पार्लर में जाएंगे, बाल स्ट्रेटनिंग करते हैं 5000 रुपीज खर्चा करके। कबीर साहब कहते हैं, मन टेढ़ा है उसको सीधा करो। वो कैसा, मैं उस दोहा भी बताऊंगा। वैक्सिंग करते हैं, उसका रेट अलग है, बालों के लंबाई के ऊपर ये रेट है। या फिर तन के ऊपर इतना ध्यान है लोगों का कि ऊपर से बॉडी को बहुत डेकोरेट करेंगे, ऑर्नामेंट्स पहनेंगे, ब्रांडेड क्लोथ्स पहनेंगे, फिर अलग अलग टाइप्स के स्प्रे, शैम्पू, लोशन। पर मन के बारे में क्या है? कबीर साहब इसलिए कहते हैं, बाल बिगड़े होए तो मुंडे 100 बार। बाल अगर टेढ़े होते हैं तो 100 बार तुम ठीक करते हो। बाल बिगड़े होए तो मुंडे 100 बार, मन को काहे न मुंडे जिसमें विषय विकार। दाढ़ी मूछ मुंडाई के हुआ घोटम घोट, मन को काहे न मुंडे जामे सारा खोट। मुखड़ा क्या देखे दर्पण में, दया धर्म नहीं तेरे मन में। कबीर साहब आगे जाके कहते हैं, तन को जोगी सब करे,
मन को करे न कोई। तन को सब करते हैं, तन को जोगी सब करे, मन को करे न कोई। सहज सिद्धि सब पाइए, जो मन जोगी होए। सारी सिद्धि तुम्हें प्राप्त हो जाएगी अगर तुम मन के ऊपर काम करोगे। इसका मतलब तुम्हारा डिस्टर्बेंस जो है वो कम हो जाएगा अगर आप माइंड को सुप्रीम रखकर उसके ऊपर अगर आप काम करोगे तो। पर क्या होता है, लोग जो है वो पाखंड के पीछे पड़े होते हैं, मन के ऊपर काम नहीं करते हैं। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, अनाड़ी दुनिया पाखंडी दुनिया, भजन बिना कैसे तरियो। माटी का एक नाग बना कर पूजे लोग लुगाया। पिछले महीने में नाग पंचमी थी ना। माटी का एक नाग बना कर पूजे लोग लुगाया, पर जिंदा नाग जब घर में निकले ले लाठी धमकाया। अनाड़ी दुनिया भजन बिना कैसे तरियो, जिते बाप को कोई न पूजे मरिया बाद पुजवाया। मुट्ठी भर चावल लेकर कौवे को बाप बनाया। अनाड़ी दुनिया भजन बिना कैसे तरियो। अभी कौवे 2-3 आ गए तो क्या 2-3 बाप थे क्या? That's I'm just joking. कबीर साहब आगे जाके कहते हैं, पहाड़ फोड़ कर पत्थर मंगाया, वाकी मूर्त घड़ियो। पहाड़ फोड़ते हैं और उसी का पत्थर बनाते हैं, उसकी मूर्त घड़ते हैं और उसी का मंदिर भी बनाते हैं उसी पत्थर से। और पिछले कबीर कहते, पहाड़ फोड़ कर पत्थर मंगाया, वाकी मूर्त घड़ियो। अरे वाह पत्थर पर पाव रख कर वाकी पूजा करियो रे। अनाड़ी दुनिया भजन बिना कैसे तरियो, पाखंडी दुनिया भजन बिना कैसे तरियो। कबीर साहब आगे जाके कहते हैं कि तुम्हें अंदर काम करना पड़ेगा। हमें पता है कि अंदर हमारे शांति है, सब है, पर ऑटोमेटिक वो नहीं आएगी, हमें कोशिश करनी पड़ेगी। इसलिए कबीर, पर क्या होता है, लोग बाहर ही भटक रहे हैं। कबीर साहब कहते हैं, क्यों भटके तू बाहर, क्यों भटके, थारो राम हृदय मां बाहर क्यों भटके। यहां पर राम का अर्थ है सद ज्ञान, सद विवेक, सद शिक्षा से नाता जोड़ना। राम का मतलब है राम 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 की माला जपना नहीं। तो इसका मतलब है क्या है कि बाहर क्यों भटके। कबीर साहब आगे जाके कहते हैं, अरे ऐसा ऐसा तो माखन दूध में कहिए, बिना मथिए माखन कैसे निकले, थारो राम हृदय मां बाहर क्यों भटके। मतलब हमारे अंदर शांति है, पर यू विल हैव टू मेक एफर्ट्स, देन ओनली दैट पीस विल कम, ऑटोमेटिकली इट विल नॉट कम। दैट इज द मैसेज ऑफ कबीरा। कबीर साहब आगे जाके कहते हैं, अरे ऐसी ऐसी तो आग लकड़ी में कहिए, अरे बिना घिसिए आग कैसे निकले, थारो राम हृदय मां बाहर क्यों भटके। आगे जाके कबीर साहब कहते हैं, अरे ऐसा ऐसा रस तो फल में कहिए, अरे बिना पी लिए रस कैसे निकले, थारो राम हृदय मां बाहर क्यों भटके, क्यों भटके तू बाहर क्यों भटके। आगे जाके कबीर साहब कहते हैं कि तुम कहां ढूंढ रहे हो, मैं तो तुम्हारे अंदर ही हूं, मुझे बाहर मत ढूंढो। ऐसा संदेश कबीर साहब ने दिया है। मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे पास में रे, मैं तो तेरे पास में। ना तीरथ में, ना मूरत में, ना एकांत निवास में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में। मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं जप में, ना मैं जप में, ना मैं तप में। अभी लोग क्या होते हैं, उपवास करते हैं तो ना मैं व्रत उपवास में, ना मैं कर्म कांड में रहता, ना मैं योग संन्यास में। मुझको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। नहीं प्राण में, नहीं पिंड में, ना ब्रह्मांड आकाश में,
ना मैं त्रिकुट भंवर गुफा में, ना मैं त्रिकुट भंवर गुफा में, सब सांसों की सांस में, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, खोजिए तुरंत मिल जाऊं पल भर की तलाश में। मगर अगर आप अपने आप को ढूंढोगे तो एक झटके में पाओगे। इसलिए कबीर साहब कहते, खोजिए तुरंत मिल जाऊं पल भर की तलाश में, कहत कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे पास में रे, मैं तो तेरे पास में। तो ये जो है कबीर साहब स्पष्ट रूप से कहते हैं कि आपको अंदर अपने फोकस करना पड़ेगा। तो क्या है कि कबीर साहब ने अलग अलग जो एरियाज है लाइफ के, उसके बारे में उन्होंने बातें कही है, उसके बारे में हम बात करेंगे। कबीर साहब जो है समाधान के बारे में क्या कहते हैं, सेटिस्फैक्शन के बारे में वो कहते हैं, या एंजाइटी के बारे में क्या कहना है, डिप्रेशन के बारे में क्या कहना है कबीर साहब का, हम सब एक एक चीज़ के ऊपर गौर करेंगे। कबीर साहब कहते हैं, चाह मिटी चिंता मिटी। चाह यानी अटैचमेंट टू डिजायर। ओनली डिजायर विल नॉट क्रिएट मच प्रॉब्लम, बट इफ यू डेवलप अटैचमेंट टू डिजायर देन इट विल क्रिएट प्रॉब्लम। हाउ? लेट मी गिव यू सम एग्जाम्पल। से फॉर एग्जाम्पल, अगर आप घर में रहते हैं और आप चाहते हैं कि अगर मेरा लड़का या लड़की या बहू मुझे मेरे साथ रिस्पेक्ट दे या मेरे साथ अच्छा बर्ताव करे तो मुझे खुशी होगी, यह हो गई इच्छा। पर मेरे लड़के ने या लड़की ने या बहू ने मेरे साथ अच्छा बर्ताव करना ही चाहिए या मुझे उसने रिस्पेक्ट देना ही चाहिए, बिकॉज आई हैव गिवन बर्थ टू हिम और हर, और बिकॉज, तो क्या होगा? दिस इज अटैचमेंट टू डिजायर। देन यू विल फील मिजरेबल, यू विल गेट हर्ट और डिफरेंट काइंड्स ऑफ फीलिंग्स यू विल गेट। तो इफ यू कीप योर डिजायर एट डिजायर लेवल यू विल नॉट गेट मच डिस्टर्बेंस। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, चाह मिटी चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए वह शहंशाह। मतलब क्या है? आज के जमाने में ऐसा है कि जिसको सब कुछ चाहिए वह शहंशाह। एक राजा था, उसने एक प्रतियोगिता रखी कि जो भी वो जीतेगा वो राज सिंहासन पर बैठेगा। तो उसने क्या किया, एक गार्डन था, उस गार्डन में दुनिया की सारी कीमती चीजें रखी और लोगों को कहा कि अंदर जाके जो कोई सबसे ज्यादा कीमती चीज लेके आएगा वो पूरा राज करेगा इस राजमहल के ऊपर। तो लोगों की भीड़ आ गई बहुत। फिर सब लोग उस गार्डन में जा रहे, एक जो लोग, कुछ लोग जो सोना ला रहे हैं, कुछ हीरे ला रहे हैं, जो भूखा है वो रोटी ला रहा है, जो प्रोफेसर है वो किताब ला रहा है, जो भगवान को मानता है वो भगवान की मूर्ति उठा के लेके आ रहा है। एक योगी पुरुष था वहाँ पर। योगी पुरुष अंदर गया और खाली हाथ फिर लौट आया। तो राजा ने पूछा, अरे तुमने तो कुछ नहीं लाया, सब लोगों ने कुछ कुछ लाया है देखो। तो उसने बोला, मैं संतोष लाया हूँ सेटिस्फैक्शन, कि मेरा जो संतोष है, इन लोगों ने जो चीजें लाई है ये खोने के बाद इनका संतोष भी खो जाएगा, पर मेरा संतोष वो कंडीशनल नहीं है। तो इसलिए राजा वो बात सुन के प्रसन्न हो गया। इसलिए कबीर साहब का ये दुआ उसी सिलसिले में है। इसलिए कबीर साहब आगे जाके कहते हैं, जो तू चाहे मुक्त को, जो तू चाहे मुक्त को, छोड़ दे सब आस, मुक्त भी हो ऐसा कि सब कुछ तेरे पास। मतलब आस इन द सेंस अटैचमेंट टू डिजायर, दैट इज व्हाट वी हैव टू टेक, क्योंकि विदाउट डिजायर वी कैन नॉट लिव, बट वी हैव टू इंटरप्रेट दिस दुआ इन राइट पर्सपेक्टिव, राइट। आगे जाके कबीर साहब कहते हैं, गोधन, गो यानी गाय, गज धन हाथी धन, बाज धन, रतन धन है खान, पर जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। पर जब सेटिस्फैक्शन आता है तो सारा धन सूरी समान लगता है। आज क्या हो रहा है, विश्व स्वास्थ्य वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि आदमी मरने का नंबर 2 का कारण बाय ईयर 2020 डिप्रेशन के कारण होने वाली खुदकुशी होने वाला है, या फिर आदमी मरने का नंबर 1 का कारण हार्ट अटैक होने वाला है। टेंशन उसमें भी बड़ी रोल प्ले करता है, दूसरे भी फैक्टर्स है। या ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अमेरिका में साइकेट्रिक मेडिसिन लेने का परसेंटेज जो है वो बढ़ गया है।
तो यह क्या है, हमें खुश रहने के लिए दो चीज़ें चाहिए, रोटी कपड़ा और मकान, और दूसरी चीज़ जो ज़रूरी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, डेवलपिंग मीनिंगफुल फिलॉसफी टुवर्ड्स लाइफ, डेवलपिंग प्रॉपर पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स लाइफ, डेवलपिंग प्रॉपर एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ. इफ दैट इज मिसिंग देन इन स्पाइट ऑफ हैविंग एवरीथिंग स्टिल आई कैन नॉट बी हैप्पी. सो कबीर साहब का जो मेन फोकस था वो जो दूसरी चीज़ है उसके ऊपर था, फिलॉसफी, डीप रूटेडनेस. डिप्रेशन क्या है? डिप्रेशन जो है, आई एम नॉट टॉकिंग क्लिनिकल डिप्रेशन, जो डिप्रेशन हमें आता है थॉट्स के कारण मेजॉरिटी लोगों को. तो डिप्रेशन इज व्हाट, व्हेन आई फील आई हैव लॉस्ट समथिंग इंपॉर्टेंट इन माय लाइफ. जब हमें लगता है कि मैंने कुछ जिंदगी में महत्वपूर्ण खोया है, तब डिप्रेशन आता है. और डिप्रेशन नंबर 2 का प्रॉब्लम दुनिया में होने वाला है. क्या खोता है आदमी? हाँ, पीस ऑफ माइंड खोता है, राइट. पैसा, प्रॉपर्टी, कैंसर हो गया, कुछ बीमारी हो गई खुद को, हेल्थ, मेंटल हेल्थ खोता है कभी कभी, कैरेक्टर या मेंटल हेल्थ खोता है आदमी, या फिर क्या होता है, डेथ ऑफ नियर एंड डियर वन, रिश्ता ब्रेक हो जाता है, राइट. अब बात ऐसी है कि इसके कारण अगर व्यक्ति को दुख होता है तो फाइन, लेकिन काफी लोग जो है वो दुख में डुबा ले रहे हैं अपने आप को और डिप्रेशन में चले जा रहे हैं. क्योंकि देखिए वो ऐसी चीजों से अतिरिक्त लगाव और चिपकाव कर रहे हैं जो कि इम्परमानेंट है. ये सारी चीजें इम्परमानेंट है, हमारे आसपास की जो है कोई भी परमानेंट नहीं है. हाँ, पर क्या होता है कि आदमी उन चीजों से इतना लगाव और चिपकाव कर लेता है, फिर वो खोने के बाद दुख होगा, फाइन, पर इतना मत रोने के लिए बैठो कि आदमी डिप्रेशन में ही चला जाए. हमें अगर डीप रूटेड हमारा फिलॉसफी अगर सही रहेगा लाइफ का, तो डिप्रेशन में जाने की मात्रा जो है वो दुनिया में कम हो जाएगी. और कबीर साहब के काफी ऐसे दोहे हैं, एंटी डिप्रेशन दोहे, जिसमें क्या है कि फिर आपको अपने मन के ऊपर अगर आप काम करना इनका फोकस है, उसमें कबीर साहब कहते हैं, एक बूंद के कारणे रोता है सब संसार, अनेक बूंद खाली गए तिनका नहीं विचार. डिप्रेशन क्या है? हाँ हाँ, देखिए क्या है, ये हमारा लाइफ है. कुछ चीजें हमारे पक्ष में होती है और कुछ चीजें हमारे अगेंस्ट होती है, राइट. क्या कभी ऐसा होगा सारी चीजें हमारे पक्ष में है जिंदगी में, या सारी चीजें हमारे विपक्ष में? ऐसा कभी नहीं होता है. एक प्रोग्राम में मुझे एक व्यक्ति कहने लगा, इस समय मेरी सारी चीजें मेरे विपक्ष में है, अगेंस्ट है. मैंने बोला, आप जिंदा है अभी तक. दुनिया में आपको सबसे बड़ी मेहरबानी क्या है कि यही की है कि आपको जिंदा रखा है, राइट. तो इसलिए क्या है कि कभी एक समझो एक चीज निगेटिव है तो एक बूंद के कारण रोता है सब संसार, अनेक बूंद खाली गए तिनका नहीं, दूसरे भी चीजें है ना. सो दैट इज द मीनिंग. कबीर साहब इसलिए कहते हैं कि यह सारी चीजें जो है ये नश्वर है, भंगुर है. लोगों को लगता है कि हम बहुत माल और जमी इकट्ठा करेंगे, पैसा इकट्ठा करेंगे, तो और जो लोग भ्रष्टाचारी है उनको तो ये दोहा बहुत सुनना जरूरी है. जो एक राजा था, वो क्या हुआ, एक गुरु नानक जी की कहानी मैं आपको बताता हूँ. गुरु नानक जी बगदाद गए, एक बार विदेश गए, तो वहाँ का राजा था, बड़ा शोषण करता था लोगों का. तो पर उसे जब पता चला कि नानक जी आए तो वो नानक जी को मिलने के लिए आया. और नानक जी ने कहा कि राजा साहब, मेरी एक विनती है, आप एक काम करो, मैं आपके पास ये कुछ 10 पत्थर लाया हूँ, ये 10 पत्थर आपके पास गिरवी रखना चाहता हूँ. और राजा ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, ये पर मैं आपको कब दूंगा? तो नानक जी ने कहा कि मैं मरने के बाद जो ऊपर आएंगे ना आप, तब ये मुझे दे देना. तो राजा ने कहा कि अरे ये पत्थर थोड़ी, मैं मरने के बाद थोड़ी ना कोई साथ में कुछ ले जाता है. तो फिर उन्होंने कहा कि फिर आप क्यों इतना जनता का शोषण कर रहे हैं, राइट. कि अगर आप साथ में कुछ ले जाने वाले नहीं है तो जनता का शोषण क्यों कर रहे हैं? इसलिए कबीर साहब का एक दुआ है इसी सिलसिले में, और राजा की आंखें खुल गई. कबीर साहब कहते हैं, हम जाने तेरे खाएंगे, हम जाने तेरे खाएंगे, बहुत जमी बहुमाल, जमीन और गोल्ड, प्रॉपर्टी, पैसा, हम जाने तेरे खाएंगे, बहुत जमी बहुमाल, अरे जो कि त्यों ही रह गया और पकड़ ले गया काल. आगे जाके कबीर साहब कहते हैं कि यह कैसा है कि यह सारी दुनिया नश्वर है, मौत यह सच्चाई है. काफ़ी बार क्या होता है
कि डेथ होने के बाद कुछ लोग काफ़ी अपने आप को दुख में डुबा लेते हैं। एक माँ थी, उसका 15 साल का लड़का 5 साल पहले एक्सीडेंट में चल बसा और वो डिप्रेशन में थी 5 साल से। फिर वो त्र्यंबकेश्वर गई, वहाँ पर पूजा की, नारायण नागबली किया, 12,000 रुपये खर्चा किया, कुछ बाहर नहीं आई उसमें से। फिर इधर गई उधर गई, कुछ नहीं, क्योंकि अंदर बदलाव नहीं था, बाहर ही वो चेंज करने की कोशिश कर रही थी। उसने उसको क्या अर्थ दिया था, मेरा लड़का ही मेरे लिए सब कुछ था और ऐसा होना ही नहीं चाहिए था जिंदगी में। शी वॉज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट कि ऐसा होना ही नहीं चाहिए था, और माई चाइल्ड वॉज इक्वल टू माई लाइफ हैज नो मीनिंग नाउ। वास्तव में क्या है कि उसका लड़का है, उसकी जिंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, पर वो मतलब पूरी जिंदगी नहीं। और वो सारी चीजें हमने कहा जैसा इम्परमानेंट है। भगवान बुद्ध के समय भी क्या हुआ था कि एक औरत अपने बच्चे को लेके भगवान बुद्ध के पास गई, उसको कहा इसको मरा हुआ बच्चा था, उसको जिंदा करो। भगवान बुद्ध ने कहा कि आप एक काम करो, गांव में से कोई भी घर जाओ और ऐसे घर पे मुझे 5 चावल के दाने लाके दो, सिर्फ कोई भी घर से, पर ऐसे घर से लाके दो जहां पर आज तक किसी की मौत नहीं हुई। वो पूरे गांव घूमी, पता नहीं चला उसे, किधर भी नहीं मिला। देन शी एक्सेप्टेड दैट रियलिटी। और काफी क्या है, ये खोते हैं तो क्या खोता है, ह्यूमन आदमी लाइफ खो सकता है, प्रॉपर्टी पैसा खो सकता है। इसलिए कबीर साहब के काफी दोहे हैं, यह जिंदगी में मौत ये सच्चाई है, यह एक्सेप्ट करने के लिए उन्होंने काफी दोहे लिखे हैं। कबीर साहब क्या कहते हैं, ये जी एक दिन ऐसा होएगा, ये जी एक दिन ऐसा होएगा, सबसे बिछड़ा होए, राजा राणा रंक राव और कोई क्यों न होए। क्या किया क्या जोड़ियो, थोड़ा जीवन का काज। हम कुछ इकट्ठा करते जिंदगी में, अरे क्या किया क्या जोड़ियो, थोड़ा जीवन का काज। अरे छोड़ छोड़ सब जात है, देह धन और राज। बाग लगाया बगीचा लगाया और लगाया केला, अरे इस तन से प्राण निकल गए तो रह गया चमन अकेला। तन का करता क्यों गुरूर, तन का करता क्यों गुरूर, एक दिन जाना है जरूर, तन का करता क्यों गुरूर। कठिन काल ने सबको खाया, कठिन काल ने सबको खाया, सब मिल गए माटी धूल, तन का करता क्यों गुरूर। सब हो गए चकनाचूर, तन का करता क्यों गुरूर। कबीर साहब कहते हैं, मुसाफिर जाना पड़ेगा, मुसाफिर चलना पड़ेगा, मुसाफिर जाना पड़ेगा, मुसाफिर चलना पड़ेगा। तुझे काया कुट्टी खाली करना पड़ेगा, तुझे काया कुट्टी खाली करना पड़ेगा। आगे जाके कबीर साहब कहते हैं, हमारा जिंदगी कैसा है, पानी के बुदबुदे जैसा है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, पानी केरा बुदबुदा आसमानस की जात, देखते ही छिप जाएगा जो तारा प्रभात। तारा कैसा छिपता है वैसा। माली आवत देख कर कलियन करे पुकार, माली को देख के कली कहती है, फूली फूली चुन लिया कल हमारी बार। दुर्लभ मानस जन्म है, होवे न दूजी बार। पक्का फल जो गिर पड़ा, लगे न दूजी बार, लगे न दूजी बार। यह तन कांच का कुंभ है, लिया फिरत है साथ, गिरा तो फूटी गया कुछ भी ना आया हाथ। बेटा जाए सो क्या हुआ, काहे बजावे थाल, आना जाना तो होत रहा जू कीड़ी का नाल। कबीर साहब कहते हैं, काहे बजावे थाल इन द सेंस व्हाई यू आर गेटिंग डिप्रेस्ड। You can feel sad, but you don't have to get depressed so much because you are over attachment to that particular thing. इसलिए कबीर साहब जो है वो जो कहते हैं, एक पत्ता जो था सूख के नीचे पड़ा था जमीन पर, वृक्ष जो था वो देखकर उस पत्ते को कहा, बोलता है, वृक्ष बोला पत्ते से, सुन पत्ते मेरी बात, इस घर की यही रीत है, एक आवत एक जात। मतलब एक आता है एक जाता है। क्या होता है, मरने के बाद डेड बॉडी पड़ी होती है घर के अंदर, और कुछ लोग रोते हैं मरने के बाद, घर के लोग जो जिंदा है। कबीर साहब ने उसका भी वर्णन किया है अपने दोहों में। कबीर साहब कहते हैं, पेट पकड़ कर माता रोवे, बाह पकड़ कर भाई, लपट झपट कर तिरिया रोवे, हंस अकेला जाई। मनवा फूला फूला फिर जगत में कैसा नाता है,
मरने के बाद हड्डी कैसे जलती है? कबीर साहब कहते हैं ये हड्डी हमारी बन की जो लकड़ियां होती ना वैसे जलती है। इसलिए कबीर कहते हैं हाड़ जले जू बन की लकड़िया, केस जले जू घासा, सोने जैसी काया जल गई, कोई न आया थर पासा रे, मनवा फूला फूला फिर जगत में कैसा नाता है। कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी, जोड़ जोड़ भरेला थैला, अरे कहत कबीर सुनो भाई साधो, संग चले ना दैला। माता कहे ये पुत्र हमारा, बहन कहे ये भाई है मेरा, ना कोई आता ना कोई जाता, झूठा जगत का नाता। माटी चुन चुन महल बनाया, लोग कहे घर मेरा, लोग कहे 1 BHK मेरा, 2 BHK मेरा, अरे ना घर तेरा ना घर मेरा, चिड़िया रैन करे बसेरा, एक डाल के 2 पंछी रे बैठा, कौन गुरु कौन चेला, गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेला की करनी चेला भरेगा। इसलिए कोई तार नहीं सकता। यह कबीर साहब का स्पष्ट मैसेज है। कबीर साहब कहते हैं मन पंछी डारे, हमको है जाना, हमसे प्रीत ना लगाना, प्रीत ना लगाना, हमसे भेद ना लगाना रे, मन पंछी डारे, कहे कबीर सा प्रेम से मिलो, कल का कोहे ठिकाना, प्रेम पुष्प से करो विदाई, यही आखिरी जाना रे, मन पंछी डारे, हमको है जाना, हमसे प्रीत ना लगाना। आगे जाके कबीर साहब का एक भजन है, वो कहते हैं हम 4 दिन के मेहमान हैं, हमें यहाँ पर रहना नहीं है, रहना नहीं है, यह देश है वीराना, रहना नहीं है, यह देश है वीराना, यह संसार, ये जो है वो कागज तेरी पुड़िया, ये सब बूंद पड़न गल जाना है, रहना नहीं है, यह देश है वीराना। आगे जाके कबीर साहब कहते हैं यह संसार हाट वाड़ो मेड़ो, यह मार्केट प्लेस है, हम जब आए सौदा करीने घर जाना है, रहना नहीं है, यह देश है वीराना, यह संसार यह कबीर साहब कहते हैं यह संसार झाड़ और झांकर, ये सब आग लगन जल जाना है, रहना नहीं है, यह देश है वीराना, यह संसार माकड़ वाड़ो जाड़ो, माकड़ यानी एक स्पाइडर होता है ना, वो जाला की तरह, यह संसार माकड़ वाड़ो जाड़ो, यह संसार काटा वाली झाड़ी, या में उलझ उलझ मर जाना है, रहना नहीं है, यह देश है वीराना, कहे हो कबीर सुनो रे भाई साधो, कहे हो कबीर सुनो रे भाई साध संतो, ज्ञान नाम ठिकाना है, रहना नहीं है, यह देश है वीराना। ज्ञान मतलब क्या? कि ज्ञान मतलब जिंदगी के बारे में ज्ञान, गूगल सर्च वाला ज्ञान नहीं। आज अगर लोगों को क्या होता है कि आज दुनिया में मानसिक समस्या बहुत बढ़ गई है, अगर लोगों को अपने आप के बारे में सही में ज्ञान होता था तो मानसिक समस्या इतने होती नहीं थी, बढ़ती नहीं थी। इसलिए ज्ञान जिंदगी के बारे में, हमारे जिंदगी क्या है उसके बारे में, इसलिए कबीर साहब ने हमें ज्ञान का जतन करने के लिए कहा है। कबीर साहब क्या कहते हैं, ज्ञान का तू जतन कर, माटी का संसार, आए कबीरा फिर गए, झूठा है संसार। इसलिए आप हेल्प लाइब्रेरी यहाँ पर आया क्या करो, यहाँ पर ज्ञान जो आपको मिलेगा। तो क्या है कि ज्ञान का तुम जतन करो, मतलब अपने आप को समझने की कोशिश करो, संसार जो है वो झूठा है, ऐसा कबीर साहब स्पष्ट रूप से कहते हैं। तो कहने का मतलब है कबीर साहब ने यह भी एरिया में काफ़ी अच्छा किया है। कबीर साहब ने और एक जो अच्छी बात कही है वो अहंकार के बारे में, गर्व के बारे में जो होता है। इसलिए कबीर साहब क्या कहते हैं अहंकार के बारे में, जिन लोगों में
मैं होता है ईगो। इसलिए कबीर कहते हैं, ए जी मैं बड़ी बलाई है, मैं जो है मैं बड़ी बलाई है, ए जी मैं बड़ी बलाई है, सके तो निकलो भाग, अरे कहे कबीर कब लग रहे रुई लपेटी आग, कब हम चल जाएंगे पता नहीं चलेगा, ऐसा कबीर साहब कहता है। कबीर साहब जो है वो अलग अलग जो एरियाज़ है इनके बारे में क्या कहते हैं, तो मैं आपको कुछ बातें जो है वो प्रेजेंटेशन में भी दिखाना चाहूँगा। काफ़ी सारे दोहे हैं, हज़ारों दोहे हैं, उसमें से हम कुछ दोहे जो है वो यहाँ पर आज देखने की कोशिश करेंगे। I think he has covered all areas, almost all area। तो ये जो है हम काफ़ी सारे ये आई थिंक इंग्लिश का ट्रांसलेशन है या सिर्फ हिंदी में? हिंदी में ही है कबीर साहब का, तो आपको I think there is one book which translates. मेरे को याद नहीं आ रहा है book में। Because some words are related to high. आई नो Old हाँ, और हिंदी का थोड़ा हिंदी का डिफिकल्ट जो है, एक मिनट है, समझ में आता है लेकिन मीनिंग यू गेट टू नो, एक आधा वर्ड में सेंट्रल आइडिया मिल जाता है। सेंट्रल आइडिया क्या है वो मिल जाता है। कुछ है, आई विल यू नो इंटरनेट के ऊपर आप सर्च करोगे, रिचनेस इन द लैंग्वेज इज इंपॉर्टेंट। या दैट रिचनेस इन द लैंग्वेज, और वो शब्द का जो ये है, कबीर साहब ने देखिए जो कहा है, बीइंग इम्पार्शियल नॉट प्रेजुडाइज्ड, बी ओपन। कई बार क्या होता है, झगड़ा होता है कोई घर में पति पत्नी का, तो पत्नी वाले लोग रहेंगे साइड के तो उसकी साइड लेंगे, इसका रहेगा तो इधर लेगा। कबीर साहब कहते हैं या कोई भी परिस्थिति में आप पक्षपात मत कीजिए, इम्पार्शियल रहिए, जो रियलिटी है वो देखिए। इसलिए कबीर कहते हैं, सब काहू का लीजिए साचा शब्द निहार, पक्षपात न कीजिए कहे कबीर विचार। ये हमने ऑलरेडी दोनों देखे, ये देखा ज्ञान का रतन। डीलिंग विद फियर ऑफ डेथ, लोगों को फियर ऑफ डेथ होता है, उनके बारे में कबीर क्या कहते हैं, जिस मरने से ये जग डरे, जिस मरने से ये जग डरे, सो मेरे आनंद, कब मरूं कब देखूं पूरब परमानंद। मैं कब मरूं देखूं, ये आनंद क्या है, लोग डरते हैं। फिर डिप्रेशन के बारे में भी बात हमने की, इसके बारे में भी हमने बात की तन से ज़्यादा। सेटिस्फैक्शन के बारे में भी मैंने बात कही थी। एक दोहा मैं आपको बताना चाहूँगा जो कि इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट के बारे में है, माइंड के अंदर ये करूँ या वो करूँ, वो करूँ या वो करूँ, आज काफ़ी लोगों के दिमाग में होता है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि आप दिमाग में सोचिए, आपके दिमाग में, माइंड में कोई इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट है क्या, ये घर लेना है, ये वो घर लेना है, या आज के लेक्चर को आऊँ या नहीं, अभी कंटिन्यू करूँ या नहीं, एनीथिंग। तो इसलिए कबीर कहते हैं, चीटी चावल ले चली बीच में मिल गई दाल। चीटी जो है, चावल मुंह के अंदर है और बीच में दाल दिख गई, कंफ्यूजन हो गया, अब चावल भी चाहिए दाल भी चाहिए, दोनों हाथ में लड्डू चाहिए, पर कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। कबीर साहब कहते हैं, चीटी चावल ले चली बीच में मिल गई दाल, कहे कबीरा दोनों ना मिले एक ले दूजी डाल। एक ही आप सिलेक्ट कर सकते हैं, यू कैन नॉट हैव बोथ। इसलिए क्या है कि ये ऑलरेडी हमने इसके छल कपट के बारे में क्या कहते हैं, कबीर साहब ने इसके बारे में भी बहुत अच्छा काम किया है। कपटी मित्र न कीजिए जो मन की बात उजले, आगे राह दिखाई के पीछे से धक्का दे। कबीर तहां न जाइए जहां कपट का है, नौ मन बीज तू बोई के खाली रहेगा खेत। ऐसे जगह पर मत जाओ जहां पर कपट है, तो वहां पर आपने 9 मन बीज भी डाला तो खेत क्या होगा, खाली रहेगा। कबीर तहां जाइए जहान चोखा चीत, वहां अवगुण घना मूढ़े ऊपर प्रीत। वहां अवगुण ज्यादा होते हैं, मूढ़े ऊपर क्या होती है, प्रीत होती है। मूढ़े ऊपर मतलब ऊपर ऊपर से प्रीत होगी। तो यह जो है छल कपट के बारे में, ये इसके बारे में और भी है, मैं आगे जाऊंगा। अबाउट पास्ट, काफ़ी लोगों को पास्ट के बारे में परेशानी होती है, पास्ट इस जन्म में ही, पास्ट जो होता है भूतकाल के बारे में। इसलिए कबीर क्या कहते हैं, करता था सो क्यों रहा, कर रहा अब करी क्यों पछताए, बोए पेड़ बबूल का आम कहां से आए। राइट, क्या होता है, काफ़ी लोग भूतकाल में अपने मन के ऊपर काम करने के बजाय, या
अच्छे बीज बोने के बजाय माइंड के अंदर कभी कभी उल्टे बीज बो देते हैं। अगर आपने नीम का पेड़ बोया तो नीम का ही पेड़ आएगा, राइट। आम का बोएगा तो आम आएगा। काफी बार लोग नीम के बीज बोते हैं तभी नहीं सोचते हैं, तभी जो है वो नीम का बो देते हैं, और फिर नीम का पेड़ बड़ा हो गया, बोलते अरे भाई मैं तो आम चाहता था, नीम कैसे हो गया। फिर नीम को बोलते हैं अरे नीम भाई आम बन जाओ, नीम को नमस्कार करते हैं, फिर नीम की आरती उतारना शुरू करते हैं, सुख करता दुख करता वार्ता विघ्नाची दुर्गे दुर्गट भारी तू दुनिया संसारी, अरे भाई नीम तुम आम बन जाओ। अरे भाई तुमने तो नीम ही बोया है ना भाई, आम कैसे बनेगा। फिर भी नहीं बनता, फिर उसको प्रदक्षिणा लगाना शुरू करते रहे, व्रत उपवास सब शुरू कर देते हैं, पर अपने माइंड के ऊपर काम नहीं करते हैं और बाहर भटकते रहते हैं। इसलिए कबीर साहब कहते हैं जैसा तुमने जो बोया है वही आया है। पाछे दिन पाछे गए हरि से किया न हेत, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, जब चिड़िया चुग गई खेत। तो इसलिए क्या है, ये अलग अलग ये है। इस दुख के बारे में क्या कहते हैं, दुख जो है वो हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है। हम दुख पूरी तरह से टाल नहीं सकते, सफरिंग। इसलिए कबीर साहब ने कहा है देह धरे का दंड है सबका हु को होए। जिसने जिसने आदमी का देह धारण किया है उसको सबको क्या है, तकलीफ है। एक तकलीफ है शारीरिक तकलीफ, दूसरी है मानसिक तकलीफ। 10 तरह की शारीरिक तकलीफ है, कोई नहीं टाल सकता है। सर्दी, गर्मी, थकावट, भूख, प्यास, मल विसर्जन, मूत्र विसर्जन, बुढ़ापा, बीमारी और मौत, ये 10 तरह की शारीरिक तकलीफ कोई नहीं टाल सकता। और मानसिक तकलीफ क्या है, हम बंधन में है सारे लोग। बंधन यानी अटैचमेंट में है। बंधन में क्या है, मातृबंधन, पितृबंधन, पति बंधन, पत्नी बंधन, पुत्र बंधन, पैसा बंधन, प्रॉपर्टी बंधन, लाभ बंधन, सत्कार बंधन। तो जब तक हम बंधन में है कुछ ना कुछ तकलीफ होने वाली है। इसलिए कबीर कहते हैं अगर बंधन को तुम तोड़ो, इसलिए कबीर कहते हैं कबीरा खड़ा बाजार में, जी कबीरा खड़ा बाजार में, लिए लुकाटी हाथ, जो घर फूके आपना, जो घर जाले आपना, चले कबीरा उसी के साथ। जो घर फूकने के लिए तैयार है उसके साथ। पर अभी क्या है कि काफी लोग घर फूकना नहीं चाहते हैं, दैट्स ओके। पर हम क्या कर सकते हैं, अपने अटैचमेंट को कम करके अपनी मानसिक परेशानियों को कुछ हद तक कम जरूर कर सकते हैं। और तब पर इसलिए कबीर साहब यह अवेयरनेस होना जरूरी है कि आप कुछ भी करो तो भी तकलीफ है। बच्चों को जन्म दो तकलीफ है, नहीं दो तो भी तकलीफ है। शादी करो तो भी तकलीफ है, नहीं करो तो भी तकलीफ है। जो जॉब कर रहे हो वो करो तो भी तकलीफ है, दूसरी जगह करो तो भी तकलीफ है, खुद का कुछ करो तो भी तकलीफ है, कुछ भी नहीं करो तो भी तकलीफ है। क्योंकि देह धरे का दंड है सब काहू को होए। ज्ञानी भुगते ज्ञान करे, अज्ञानी भुगते रोए। जो ज्ञानी आदमी होता है वो ज्ञान करके कि ये तकलीफ है वो टॉलरेट करता है शारीरिक और मानसिक तकलीफ, अपना फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस बढ़ाता है अंदर से। और जो अज्ञानी होता है वो चिल्लाते बैठता है और फिर कोई तो भी एजेंट ढूंढता है। एजेंट कौन सा, बाहर का तकलीफ कम करने वाला। फिर कुछ है ना, काफी लोग क्या बोलते हैं, बाबा लोग आप हमारे पास आ जाओ, हम आपकी सारी तकलीफें मिटा देंगे क्योंकि दुनिया एक माया है, भ्रम है। अरे काहे की माया। मेरा एक दोस्त बाबा के पास गया, कान के नीचे बजा दिया। बाबा को बोला देखो आपने कहा, आपने मारा ना मैंने, वो भी माया है। आपने कान के नीचे कहा वो भी माया, क्योंकि आप ही गए तो माया है। अरे काहे की माया है। सारे बड़े बड़े बाबा जो है वो फ्लाइट से घूमते, वो माया नहीं है। कार से घूमते, वो माया नहीं है। एयर कंडीशन गाड़ी से घूमते, इंपोर्टेड गाड़ी से घूमते, साथ में 4 जवान खूबसूरत औरतें चाहिए, वो माया नहीं है। महाराष्ट्र में 50 साल पहले आचार्य अत्रे ने कहा है वृक्ष ते थे छायन, बुआ ते थे बाया। तो कहने का मतलब क्या है, माया भी कुछ नहीं है। देह धरे का दंड है सब काहू को होए। ज्ञानी भुगते ज्ञान करे, अज्ञानी भुगते रोए। हमें ये अवेयरनेस से वो तकलीफ को टॉलरेट करने का, हमारा इंटरनल फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस बढ़ाना है। एस्केपिज्म नहीं करना है तकलीफ से भागने का। जो फेस करना, फेसिंग द रियलिटी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ रियलिटी इज वन ऑफ द बिगेस्ट क्वालिटी ऑफ इमोशनली डिस्टर्ब पर्सन। इसलिए दुख के बारे में क्या कहते हैं कबीर साहब, जब आदमी का कई बार क्या होता है, तकलीफ आने के बाद वो कुआं खोदना शुरू करते हैं। फिलॉसफी को पहले ही चेंज करो, कबीर कहते हैं। इसलिए कबीर कहते हैं दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे, दुख काए को होय। अगर सुख में ही आप जिंदगी को ये सारी चीजों के समझने की कोशिश करोगे, दुख काहे को होगा आपको। इसलिए आगे जाके कबीर साहब कहते हैं कि सुख में सुमिरन ना किया। सुख जब है तब सुमिरन यानी
अब जिंदगी को समझने की कोशिश, मनन, चिंतन, ध्यान, अपने अंदर के ऊपर काम करना, मन को प्यूरिफाई करने के ऊपर काम करना। सुख में सुमिरन ना किया, दुख में करते याद, कहे कबीरता दास की कौन सुने फरियाद। फिर आपकी फरियाद कौन सुनेगा? अगर आप जब प्रॉब्लम नहीं तब काम नहीं करोगे। फिलॉसफी, डीप रूटेडनेस, कबीरा इज टॉकिंग अबाउट डीप रूटेडनेस इन लाइफ, वो अगर हम करेंगे तो यह है। यह ऑलरेडी हमने यह कहा दुख के बारे में, यह भी कहा प्रेम के बारे में क्या कहते हैं ऑलरेडी, ये हमने इसके बारे में भी कहा। जिस घर में प्रेम न प्रीत रस नहीं जाने ज्ञान, ते नर इस संसार में उपजे भय बिन काम। वो बिन काम है अगर वो प्रेम या प्रेम अगर ये नहीं करते हैं। प्रेम भाव एक चाहिए, चाहे भेष अनेक बनाए, चाहे घर में वास करे, चाहे बन को जाए। तो अलग अलग ये है दोहे इसके बारे में। देन एक्सपीरियंशियल विजडम, दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये क्या कहते हैं? कबीर साहब कहते हैं अनुभव को महत्व दिया है उन्होंने। पोथी या ग्रंथ के अनुभव से ज्यादा अपना अंदर का जो अनुभव है उसको ज्यादा महत्व दिया है। पर क्या होता था उस जमाने में, पोथी और पंडित लोग पोथी और कुरान बता के यही सही है, यही सही है। कबीर कहते थे अपने, वो तो बात उसको वो तो बाद में है, पर अंदर का जो अनुभव आता है भीतरी हमें, उसके ऊपर ज्यादा गौर करने की कबीर साहब ने सलाह दी है। मतलब प्रत्यक्ष प्रमाण जो है, भीतरी ज्ञान जो है हमें होता है पल पल। अभी क्या हो गया आज के जमाने में भी अगर आप देखोगे तो क्या होता है, काफी लोग टीवी में उलझ गए हैं, या कुछ लोग फेसबुक व्हाट्सएप एक्सेसिवली यूज उसमें उलझ गए हैं, या फिर कुछ लोग मॉल्स में उलझ गए हैं। जाते समय कितना सोचते हैं लेने का, आते समय ज्यादा लेके आ जाते हैं। मार्केट के गुलाम बन गए। एक जमाना था मार्केट हमारे लिए गुलाम था, तो बाहर मतलब वो जो है, क्योंकि अंदर का ज्ञान नहीं है। टीवी वाले सीरियल के बारे में बात करते हैं, छाछ भी कभी दही थी, दही भी कभी छाछ थी, घर घर की कहानी, अपने अंदर की कहानी की खबर नहीं। कबीर साहब कहते हैं भीतर तो ताप जगत का, दिल दहरा की खबर नहीं। अपने उसके बारे में तुम जान लेना। और बाहर तो इसलिए कबीर साहब ने प्रत्यक्ष प्रमाण अनुभव को महत्व दिया है। कबीर साहब इसलिए कहते हैं, काफी बार क्या होता था कि तभी ग्रंथ को प्रमाण, ग्रंथ में लिखा है इसलिए सही। कबीर साहब ने उसको चैलेंज किया। कबीर साहब कहते हैं तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई रे, मैं कहता हूं आंखन देखी, तू कहता है कागज लेखी। बाइबल में लिखा था सूर्य, ये जो पृथ्वी कैसी है, फ्लैट है। ब्रूनो ने जब बताया कि नहीं ये गोल है, तो ब्रूनो को जिंदा जलाया गया। तो कहने का मतलब क्या है कि धर्म ग्रंथ में लिखी है इसलिए वो सच्चाई है। फिर गैलीलियो ने सिद्ध किया, फिर भी उसको परेशान किया। तो मतलब कबीर कहते हैं सच्चाई को जानो, तुम सच्चाई को देखो। वो उसके बारे में भी कुछ दोहे है सच्चाई के बारे में। इसलिए कबीर क्या कहते हैं, तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई रे, मैं कहता हूं आंखन देखी, तू कहता है कागज लेखी। मैं कहता हूं सुलझावत रहियो, तू राख्यो उलझाई रे। उलझाते हैं मतलब क्या, सिंपल। कुछ बाबा लोग कैसे प्रवचन देते हैं, आत्मा होता है, परमात्मा होता है, अंतरात्मा होता है, तीसरा आत्मा होता है, छठा आत्मा होता है, 10वां आत्मा होता है। कबीर सब कहते हैं क्या तुम कह रहे हो? कबीर कहते हैं मैं कहता हूं सुलझावत रहियो, तू रहता उलझाई रे। मैं कहता जागत रहियो, तू रहता सोई रे। मैं कहता हूं निर्मोही रहियो, तू रहता रे मोही रे। तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई रे, जुगन जुगन समझावन हारा, कहीं न माने कोई रे। राह भी अंधी चाल भी अंधी, ओ राह भी अंधी चाल भी अंधी, सब धन डाला खोई रे। तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई रे। ये भी एक भारत का बड़ा प्रॉब्लम है। व्हाट पीपल विल थिंक, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, व्हाट पीपल विल थिंक। मैं एक बार होटल में खाना खा रहा था, एक माँ अपने लड़की को लेके आ गई, बच्ची को खाना खिलाने लग गई। वो ठीक नहीं ढंग से खा नहीं रही थी, तो फौरन उस लड़की को उस माँ ने कहा, बेटा ठीक ढंग से खाओ ना, नहीं तो अंकल क्या कहेंगे। और चलो जानते भी नहीं, बाप जन्म में कभी देखा भी नहीं। और इंडिया में स्ट्रेस आने का नंबर 1 का जो कारण है वो है व्हाट पीपल विल थिंक, नीड फॉर सोशल अप्रूवल। कबीर साहब ने उसके बारे में भी कुछ बात कही है। क्या कहते हैं, कबीर लोक लज्जा के
बोले नहीं साच, लोग क्या कहेंगे इसलिए सत्य नहीं बोलता है, शादी में खर्चा कर देते हैं, झूठ मूठ का दिखावा, अंदर का दिल तो कहता है कि मत करो पर कर देते हैं क्योंकि लोग क्या कहेंगे। कबीर लोक लज्जा के बोले नहीं साच, जानबूझ कंचन छोड़े क्यों तू पकड़े कांच। सोना छोड़ के तू कांच पकड़ता है, अपने अंदर के अनुभव को महत्व नहीं देता है। संत तुकाराम जी ने भी यही बात कही है, सत्य असत्याशी मन केले गवाही, मानिए नहीं बहुमता, मानिए नहीं बहुमता। मतलब सत्य क्या है असत्य क्या है यह तुम्हारे दिल के अंदर तुम्हें पता चल गया तो फिर बहुमत भी तुम्हारे अगेंस्ट है, वो नहीं मान रहा है तो भी यू फॉलो योर इनर माइंड व्हाट इट इज सेइंग। इसलिए भारत के अधिकतर लोग क्या कहेंगे इसके बारे में प्रभावित हो गए हैं और इसमें फिर अपना कंट्रोल लोगों के हाथ में। कंपैशन के बारे में क्या है, कंपैशन दया धर्म का मूल है, पाप मूल संताप, जहां क्षमाता धर्म है, जहां दया तहां आप, जहां पर दया है वहां पर आप है। तो कंपैशन के बारे में भी काफी उन्होंने कहा है। एक्सप्लॉयटेशन, जो शोषण होता है उसके बारे में क्या कहते हैं, जो लोग एक्सप्लॉइट करते हैं, तिनका कभी न नींदिए, तिनका यानी इतना सा होता है ना मिट्टी का ये कण, तिनका कभी न नींदिए, जो पांव तले होए, उड़ा तो आंख पड़े पीड़ा घनी होए। उड़ा तो आपके आंखों में आ जाएगा, आपको पीड़ा बहुत होगी। उसके बारे में भी, निर्बल को न सताइए जाकी लंबी हाय, सताए की मिले सांसे सो, तो लोह भी भस्म हो जाए। तो इसलिए कहता हूं कह जात हूं, कहा जो हमारा मान, जिसका गला तुम काटे सो फिर काटे तुम्हार। आज जिसका गला तुम काटते हो, इसलिए सेम ये जो है लेजीनेस के बारे में क्या कहते हैं, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय हो जाएगी, बहुरी करेगा कब कबीरा, बहुरी करेगा कब। संगति के बारे में, हम जिन लोगों की, कैसी लोगों की संगत करनी चाहिए, गला काटने वाले लोगों की संगति आपने की तो आपका गला काटा जाएगा। इसलिए कबीर साहब क्या कहते हैं, अच्छे लोगों की संगति की तो अच्छी संगत। कबीरा तेरी झोपड़ी, कबीरा तेरी झोपड़ी, गल कटियन के पास, जैसी करनी वैसी भरनी, तू क्यों भया उदास। मतलब जैसी करनी वैसी भरनी, गला काटने वाले लोगों के अगर तुम्हारे पास हो तुम तो ये है। तो इसके बारे में भी काफ़ी उन्होंने कहा है संगति के बारे में। दो है लैंग्वेज, लैंग्वेज के बारे में क्या कहते हैं, काफ़ी लोग जो है वो काफ़ी शब्द जो होते हैं वो गाली गलोच या अलग तरीके से यूज़ करते हैं। इसलिए कबीर कहते हैं, ए जी शब्द शब्द हर कोई कहे, ए जी शब्द शब्द हर कोई कहे, शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द औषध करे, एक शब्द करे घाव। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आप हु शीतल होए कबीरा, आप हु शीतल होए। तो लैंग्वेज के बारे में है, शब्द संभाले बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ, शब्द के हाथ न पाओ। कबीर साहब कहते हैं ब्लेमिंग, जो दोष देते हैं उसके बारे में क्या कहते हैं कबीर। काफ़ी कुछ लोग क्या होता है नसीब को दोष दे देते हैं, इसको दोष दे देते हैं, उसको दोष दे देते हैं, खुद एक्सेप्ट नहीं करते हैं और फिर प्रॉब्लम होता है। हमारे बिहेवियर के लिए, हमारे इमोशन के लिए हम प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। शोएब अख्तर ने आसिफ को बैट मारा, वो कहने लगा शहीद अफरीदी ने मुझे भड़काया इसके कारण मारा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने शोएब अख्तर को ही पनिश किया क्योंकि वह खुद अपने इसके लिए जिम्मेदार है, अपनी एक्शन के लिए। महाराष्ट्र में एक पिंजरा नाम का फिल्म आया था, उसमें एक नाचने वाली औरत दिखाई और एक गांव में वो गई और लोगों का कहना था कि वो औरत की वजह से पूरा गांव बर्बाद हो गया, पूरा दोष उस औरत को, और नसीब ने क्या खिलवाड़ किया है, इस तरह से गाना है वो। पर एक्चुअल अगर देखने जाए तो गांव वाले लोग उस औरत के पीछे गए थे, वो अपने बर्ताव के लिए जिम्मेदार थे, उन्होंने उस औरत के पास जाकर अपनी वाट लगा ली। पर जब वो उधर एक उंगली दिखाते हैं ना तो चार उंगली हमारी तरफ भी आता है। जब बाहर आदमी दिखाता है तो हाँ बाहर भी प्रॉब्लम होता है कुछ हद तक, हम भी कैसे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वो हमारे कंट्रोल में होता है, आदमी उसके ऊपर काम नहीं करता है, पर बाहर उंगली दिखा के अपने आप का छुटकारा करना चाहता है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, दोष पराए देख कर
चला हसंत हसंत, अपने याद न आवे जिसका आदि न अंत। अपने अंदर के जो है वो याद नहीं आवे। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना, तो पता चला मुझसे बुरा न कोई। मतलब मैं कैसे कंट्रीब्यूट करता हूँ अपने प्रॉब्लम के लिए, दैट इज द मीनिंग ब्लेमिंग। तो इसलिए ये जो है मध्यम मार्ग जो है वो, इसलिए कबीर साहब ने ये भी कहा है इसके बारे में। कबीर साहब कहते हैं कोई भी इमोशन जो है वो नमक की जितनी चाहिए, नमक ज़्यादा भी नहीं कम भी नहीं, सप्रेशन भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा भी इसमें। इसलिए कबीर कहते हैं अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप। ज़्यादा बोलना भी अच्छा नहीं, ज़्यादा चुप। अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। ज़्यादा बरसना भी अच्छा नहीं, ज़्यादा धूप भी अच्छी नहीं। इसलिए कबीर साहब ने कहा है कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। ज़्यादा बैर किसी से मत करो, ज़्यादा दोस्ती भी नहीं। और इसलिए क्या है कि यह जो है यह अप्स एंड डाउन्स इन लाइफ, जो लाइफ में अप्स एंड डाउन होते हैं उसके बारे में। कोई दिन सिर पर छतर उड़ावे, कोई दिन सिर पर घड़ा चढ़ावे। कभी सर के ऊपर हमारे छप्पर होता है, कभी कभी उड़ा देता है, कभी कभी होता है, राइट। तो यह दिन पाव चलावे, कोई दिन शक्कर दूध मलीदा। कोई दिन शक्कर मतलब ये यही इसके बारे में ही बात कर रहे हैं, जो साइकोलॉजी में कहते हैं कि लाइफ इज अ मिक्सचर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव थिंग। कबीरा इज टॉकिंग अबाउट टोटल लाइफ इज नॉट बैड, दैट इज व्हाट कबीरा इज सेइंग, राइट। कोई दिन शक्कर दूध मलीदा, कोई दिन मांगे घर घर गधा। कोई दिन सेवक हाथ जोड़ खड़े, कोई दिन नजदीक ना आवे एक धेड़े। कोई दिन राजा बड़ा अधिकारी, एक दिन राजा कंगाल भिकारी। कहत कबीरा करत करतारी, गाफिल क्यों करता मगरूरी। ताली बजा के कहा मगरूरी में मत रहे, क्योंकि अप्स एंड डाउन इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। गर्व के बारे में क्या कहते हैं कबीर साहब? कबीरा गर्व न कीजिए चाम लपेटी हाड़, एक दिन तेरा छत्र सिर देगा काल उखाड़। एक दिन तुम्हारा छत्र काल उखाड़ कर फेंक देगा। राजपाट धन पाए के क्यों करता अभिमान। राजपाट मतलब सब धन पाए के। पड़ोसी की जो दशा भई सो अपनी जान। पड़ोसी भी एक दिन चला गया तो भी जाएगा। तो ये जो है इसके बारे में है। फिर एफर्ट्स के बारे में, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आज क्या हो रहा है कि फास्ट चाहिए यंग जनरेशन को, काफी लोगों को इजी पाइजे, फटाफट क्विक चाहिए। तो कबीर साहब कहते हैं कि ऐसा नहीं है, यू अलाउ टू पेशेंस लगते हैं कोई भी चीज में अगर आगे बढ़ना है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा, रुतवाए फल होए कबीरा, रुतवाए फल होए। माली अगर सोच घड़ा डालेगा तो क्या होगा? या शैल वी स्टॉप? या सो माली सींचे सो घड़ा। इसलिए कबीर साहब ये कहते हैं श्रम ही से सब होत है, जो मन राखे धीर, श्रम से खोदत कूप। तो क्या होगा? थल में प्रगटे नीर, जमीन के अंदर से भी पानी आ जाएगा अगर आप मिट्टी खोदोगे तो। पर काफी लोग क्या करते, प्यास लगता तो मिट्टी खोदना शुरू करते। पहले से अगर कंटिन्यूस खोदेंगे तो देन श्रम ही से सब कुछ बने, बिन श्रम मिले न काय, सीधी उंगली घी जमे और कपसू निकसे ना। सीधी उंगली से नहीं निकलता है तो उंगली हमें ऐसा, मतलब यू हैव टू मेक एफर्ट्स, दैट्स द मीनिंग। पेशेंस होना जरूरी है। कबीरा धीर को धरे, हाथी मन भर खाए, बिन काम बेकार में स्वान घर घर जाए। कुत्ता बिनकार भटकता है पर हाथी एक ही जगह खड़ा रहता है तो वो मन भर खाता है। दैट मीन्स पेशेंस, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अभी क्या है, आलस के बारे में भी हमने ऑलरेडी कहा, साधु के बारे में भी हमने देखा, विवेक विचार। कई बार क्या होता है, लोग दिमाग नहीं चलाते। इसलिए कबीर कहते हैं अक्लमंद कोई कोई मिले, जाके विवेक विचार, जाके विवेक विचार नहीं सोनर ढोर गवार। कबीर इस संसार को समझाऊ कई बार, पूछ जो पकड़े भेड़ की वो मैंने बेड़ा पार। तो कहने का मतलब है यह निंदा के बारे में, निंदक नियरे राखिए। निंदा करने वाले होते हैं ना हमारे, निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छबाए, बिन पानी बिन साबुन निर्मल करे सुबह। हमें बिन पानी और बिन साबुन वो निर्मल बनाता है निंदक। तो निंदक के बारे में कहा है
फिर यह भगवान तुम्हारे अंदर है। जो नैनों में पुतली, नैनों में यानी ये जो आईबॉल है, त्यों मालिक घर माही, मूर्ख लोग न जानिए बाहर ढूंढत जाए। राइट, तेरा साई तुझ में है, बचपन में है वास, कस्तूरी का हिरन जो फिर ढूंढे घास। कस्तूरी का हिरन तुम्हारे पास, फिर तू घास खाते फिरता है। दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस दोहा। निर्बुद्ध को सूझे नहीं, उठी उठी देवल जाए, दिल देहरा की खबर नहीं, पाथर के पीछे जाए। मतलब अंदर की खबर नहीं है और पाथर के पीछे जाता है। हमारे अंदर की, भीतर की खबर होनी चाहिए पहले, ऐसा कबीर साहब कहते हैं। पत्थर का ही देव, कबीर साहब कहते हैं, पत्थर की मूरत पूज रहा संसार, यही भरोसे मत रहो, मत बूढ़ो काली धार। पहान को क्या पूजिए जो नहीं दे दबाव, आशा नर आशा लिए, अंधा नर आशा लिए यूं ही खोए आप। पत्थर ले देवल रचा, पूजे पत्थर को, कबीर पत्थर पूजी के, मन की भ्रांति न जाए। माइंड की भ्रांति, माइंड के ऊपर काम करेंगे तो जाएगा। तो ये जो है काफी उन्होंने ये इसी सिलसिले में है। तीर्थ यात्रा के बारे में भी कहा है। पहला तो मैंने ऑलरेडी कहा, भले जाए बद्री, मथुरा जाओ बाए द्वारका, भले जाओ जगन्नाथ, सात संगति भक्ति बिन कुछ भी ना आवे हाथ। मन में ही मक्का, मक्का में कुछ लोग जाते हैं, कबीर कहते हैं मन में ही मक्का है, दिल में ही द्वारका। मन में ही मक्का, दिल में ही द्वारका, काया काशी जान। काया यानी शरीर जो है वो काशी है। 10 द्वार का देहरा, देहमाई ज्योति बसान। देहरा 10 द्वार है हमारे शरीर को, उसके अंदर ही दिल में सब कुछ है। तीरथ करी करी जगम हुआ, डूबे पानी नहाए, कुछ नहीं होगा। जतरा में बिठाया फतरा, तीरथ बनाया पानी, दुनिया भई दीवानी, ये सब है पैसे की धुलधानी। ये संत गाडगे महाराज का कैसेट है, उसमें भी रिकॉर्डेड है। 1956 में महाराष्ट्र में एक अच्छे संत हो गए, उनका डेथ 1956 में हुआ। उनका बांद्रा पुलिस स्टेशन में कीर्तन किया था, उसमें भी उन्होंने कबीर साहब के दोहे का जिक्र किया है। दुनिया, फिर ये ऑलरेडी हमने ये कहा, भेष देखकर मत भूलो। ये हमने ऑलरेडी कहा कि ऊपर ऊपर केवल हम काम करेंगे तो। मौत और अहंकार के बारे में हमने बात की। नशा, मांस खाए मदिरा पीवे, धन वेश्या जो खाए, जुआ खेले चोरी करे, अंत समूल नष्ट हो जाए। जो शील के बारे में, मॉरलिटी के बारे में जो है, अवगुण कहूँ शराब का, ज्ञानवन सुन ले ज्ञानवन, मानुष से पशुआ भया, द्रव्य गांठ का कोय। मतलब ये ऑलरेडी ये जो है इसके बारे में, दृष्टिकोण के बारे में, एटीट्यूड जो है हमारा अप्रोच। जो ताको काटा बोए, ताको बोए तू फूल। तुम्हारे अंदर जो कांटे डाल दे तुम उसको फूल डाल। ताको फूल को फूल है, वाको है त्रिशूल। तुम्हारे फूल के फूल ही रहेंगे, उसके कांटे जो है वो त्रिशूल बन के उसे ही शायद चुप जाएंगे, क्योंकि वो कांटा डालता है। दैट इज द मीनिंग ऑफ दैट, कॉज एंड इफेक्ट। तो इसलिए क्षमा, काफी लोगों के दिमाग में बदले की भावना होती है। मेरे पास एक क्लाइंट आता था, वो कहता था मुझे, यू नो निलेश, आई वांट टू टीच अ लेसन टू 39 पीपल इन माय लाइफ। हु इज द फर्स्ट पर्सन? माय वाइफ। सेकंड मेरे 3, सेकंड थर्ड फोर्थ मेरे 3 लड़के, फिफ्थ मेरा ससुर, सारे प्रॉब्लम की जड़। और उसका डेथ भी हो गया। तो दैट्स द प्रॉब्लम। मतलब बदले की भावना इतनी कि वो 39 लोगों को सबक सिखाना है, पर अपने मेंटल हेल्थ के बारे में क्या है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं कबीर साहब जो है वो अपने इसके बारे में कहते हैं कि क्षमा की बदला सिखाऊंगा उसमें। भली भली सब कोई कहे, भली क्षमा को रूप। भली भली सब कोई कहे, भली क्षमा को रूप। जाके मन क्षमा नहीं, सो बूढ़े भवकूप। जो सूढ़े भवकूप, राइट। जैन धर्म में मिच्छामि दुक्कडम कहते हैं, राइट। अभी मिच्छामि दुक्कडम मतलब क्षमा। पर वो क्या होता है, अगर टेक्निकली रह गया तो कोई फायदा नहीं है। बिकॉज आई एम, मतलब हमारे हाथ में एक चीज़ नहीं होती कि कौन से धर्म में जन्म ले। आई एम बेसिकली जैन। पर मैंने देखा है कि बस मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम। साला अंदर जो दौड़ रहे चूहे उसके बारे में कुछ नहीं करते। सो अंदर से बदलाव होना जरूरी है। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अंदर से बदलता है, बाहर से भी मिच्छामि दुक्कडम तो बहुत अच्छी बात है, पर वो इट्स फिर क्रिया कर्म हो गया, वो कर्मकांड है, रिचुअल, राइट। तो ये जो है तो इसलिए ये जो है कबीर क्या कहते हैं, सबल क्षमी, निगर्व धनी, कोमल विद्यावंत, भव में भूषण, ये 3 है, औरों सब अनंत। बाकी सब बहुत है। मतलब ये जिसके पास शील, जिसके पास मॉरलिटी है। मॉरलिटी क्या है? बुद्ध धर्म में 5 शील कहे,
क्रिश्चियनिटी में 10 कमांडमेंट्स कहे हैं, हर एक धर्म में मॉरलिटी की बात कही है। कबीर साहब कहते हैं कि दुनिया में सबसे रईस कौन है, जिसके पास मॉरलिटी है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, शीलवंत सबसे बड़ा सब रत्नन की खान, 3 लोग की संपदा रही शील में आन, कबीरा रही शील में आन। तो इसलिए क्या है, ज्ञानी ध्यानी संयमी, ज्ञानी ध्यानी संयमी दाताशुर अनेक, जपिया तपिया बहुत है, शीलवंत कोई एक। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसलिए क्या है, कबीर साहब वस्तु और धन संग्रह, काफी लोग क्या हो गया है, जैन धर्म में भी और अलग अलग धर्मों में भी इसके बारे में बात की है कि तुम जो है अपरिग्रह, राइट, अपरिग्रह यानी ज्यादा तुम संग्रह, क्योंकि वो जो है नष्ट होने वाला है काफी। जितना ज्यादा तुम इकट्ठा करोगे उतना परेशानी ज्यादा, आप उसमें उतना उलझे रहोगे, अपने अंदर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाओगे। इसलिए कबीर साहब क्या कहते हैं, बहुत पसारा जानी करे, कर थोड़े की आस, बहुत पसारा जिन किया तेई भय निराश। क्योंकि वो वस्तु खो जा गए, फिर खराब हो गई, ये हो गई, उसके अंदर वो कबीर सो धन संचिए जो आगे को होए, शीश चढ़ावे गाठरू जात न देखा कोई। अपने सर के ऊपर धन ऊपर ले जाते हुए आज तक कोई देखा नहीं गया है। आशा जीवे जग मरे लोग मर मर जाए, धन संचय ते भी मरे उबरे सो धन खाए। भ्रष्टाचार के बारे में ऑलरेडी हिंदू मुस्लिम एक है, ऑलरेडी मैंने कहा। दूसरा दोहा मैं पढ़ रहा हूं, राम रहीम एक है नाम धराए दोय, कहे कबीरा दो नाम सुनी भ्रम में पड़ो मत कोय। हिंदू की हिंदुआई देखी, हिंदू की हिंदुआई देखी। हाँ हाँ हाँ, यू कैन कट, आप कभी भी कट करके मेरा कंटिन्यू, और हम लोग आधा घंटा चलेगा, 15-20 मिनट हमेशा ऐसा ही होता है, आई थिंक, राइट। सो हाँ, एनी